तुमने क्या जाना कि निजाम मुस्तफा क्या है? अरे तुम्हारे बाप दादा ही थे कि जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में जो कुछ किया था, जिसके हवाले से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जीनियस ऑफ इश्क अब करीब शर को कहना पड़ा था कि अजम हुनूज नदानत रमूज दी वरना ज़देओबंद हुसैन अहमद ईचे बुल अजबिस सरूद बरसर मेंबर के मिल्लत अज़ वतनिस जे बेखबर ज़ मकामे मोहम्मद अरबिस। आज तक उनको नहीं पता हलीमा के दिलबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। आप हजरात भी दुरूद शरीफ पढ़िए, पता चले कि आपके होंठ तो हिल रहे हैं, लब तो हिलाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने मदरसा अरबिया नहीं वो कुर्सी हट जाएगी तो मुझे सब दिखाई देने लगेगा। हाकिम साहब, मदरसा अरबिया फैजुल उलूम के ये परेवाटार के सालाना दस्तारबंदी के मौके पे रहमत आलम कॉन्फ्रेंस रहमत दो आलम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आपने किया है। मदरसे के तमाम अराकीन, मुंतज़िमीन और असातिज़ा और इस गांव के तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इस दौर में जिस दौर में रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम के लिए लोगों के पास वक्त कहाँ है कि वो बैठें और गुफ्तगू को समाअत करें। यहाँ तो हालत ये है कि इस दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सबको सिर्फ सुनाने की पड़ी है, ऐसे दौर में आप यहाँ बैठ के अपने मौलाना को सुन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस गांव और अतराफ व जवानिब से आने वाले तमाम हजरात को कि आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी कौम की बेटियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी कसीर तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं अक्सर तकरीरों में ये कहता रहता हूँ हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब क़िबला कि बेहतर ये होता कि मेला बाज़ार और इन तमाम चीज़ों से हमारी बेटियाँ इज्तिनाब करती, परहेज़ करती। घर में बैठ के जितनी देर कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, यहाँ आने से ज़्यादा उनको सवाब मिलेगा। लेकिन हज़रत अल्लामा अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक जुमला मुझे अक्सर याद आता है। अल्लामा अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और लिखते हैं कि जब औरतें मार्केट जाती हैं, मेला बाज़ार जाती हैं, तो उससे तो बेहतर ये है कि थोड़ी देर के लिए हुजूर के ज़िक्र की मजलिस में वो बैठ जाएं, ताकि जितनी देर वो बैठेंगी अल्लाह और रसूल के ज़िक्र को वो समाअत करेंगी। तो अब चूँकि वो भी आ चुकी हैं, इत्मीनान से बैठी हुई, और आप हजरात से भी मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर से रोड को जिन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, जाम करके, उनसे भी मेरी गुजारिश है, मदरसे के इहाते में बेमतलब के टोली बना बना के जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, या कुछ लोग बाइक पे बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ जलेबी की दुकान से मुझे देख देख के और अंडे की दुकान से देख के तकरीर को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आके यहाँ मजमे में बैठ जाएँ। ये हज़रत मौलाना नूरुल हुदा मिसबाही साहब क़िबला, आप तो चूँकि मीडिया पर्सन हैं और प्रिंट मीडिया को आप देखते हैं, ये एक तरह से एक इनकलाबी और तारीख़ी जलसा अपने आप में इस माने में है कि जब मैं पोस्टर दिन में मैंने देखा तो हज़रत साहब क़िबला को मैंने फ़ोन किया कि आपके जलसे में कोई नकीब नहीं है, कोई अनाउंसर नहीं है। इन्होंने, अब मैं उसको बयान नहीं करूँगा जो इन्होंने कहा, चूँकि मुझे भी बड़ी तेज़ उस वक्त मैं सफ़र कर रहा था, हंसी आई। तो अब चूँकि बहुत अच्छी बात इन्होंने की, और होना भी चाहिए कि जो वक्त हम ज़ाय कर रहे हैं, मेरे नुक़बा मुझे बुरा ना मानेंगे, ये वक्त ख़तीबों को इन्होंने दिया और शोरा को इन्होंने दिया है। आज ये बड़ा तारीख़ी जलसा है, तंजीब भाई भी मौजूद हैं, आप इनको सुनेंगे। अभी हज़रत मौलाना रफ़ीक़ुल्लाह साहब क़िबला ने पढ़ा,
हजरत मौलाना नूरुल हुदा मिसबाही साहब किबला को आपने सुना, सदर जलसा हजरत सूफी शरफुद्दीन अलीमी, वही है ना, हजरत सूफी शरफुद्दीन अलीमी साहब किबला जो प्रिंसिपल हैं इस मदरसे के, हमारे हकीम साहब किबला ये हर जलसे में हमारे साथ रह रहे हैं। एक हफ्ते पहले देवरिया के एक जलसे में थे, अहिरौली के भी एक जलसे में थे। इनका फ़ोन जलसे से पहले, मेरा जलसा मुझे खबर बाद में होती है, पहले इनका फ़ोन चला जाता है निज़ामी साहब का कि हज़रत फ़लाँ जगह आप आ रहे हैं, मैं पहुँच रहा हूँ। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम उलमा का जो इस वक्त शहनसी पे मौजूद हैं। कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक मैं इन मुक़द्दस उलमाए किराम के कदमों के ज़र्रात को अपनी दस्तार का तुर्रा बना के कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मजहरी साहब किबला मौजूद है और जितने लोग मौजूद हैं कुछ बातें ज़रा सुनिएगा, चूँकि आप जलसे में आए हुए हैं और इस इदारे का ये सालाना जलसा है। अब कंसंट्रेट आप हो जाइए ज़हनी यकसुई के साथ, मानसिक एकाग्रता के साथ, मेंटल कंसंट्रेशन के साथ आप बैठिए। मेरे पास ज़ाय करने के लिए एक सेकंड भी नहीं बचा है। जो वक्त हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब किबला ने मुझे दिया है बस वही मेरे लिए डेडलाइन है, चूँकि मेरे बाद हमारी जमात के जो बड़े ख़तीब हज़रत अल्लामा ये मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब और हज़रत अल्लामा कमाल अख्तर और फिर हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला यके बाद दीगरे आप हज़रात से मुलाकात करेंगे। अब मेरी तरफ देखिए, कौन आ रहा है जा रहा है, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, दाएं बाएं भी मत देखिए, अपने मौलाना को देखिए, इधर देखिए। कुछ बातें आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल व एहसान है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ परेवा टार में बैठ के आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे कई चैनल वाले मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, पूरी दुनिया के लोग गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह का बेपनाह फजल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में पैदा फरमाया। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ और डंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूँ कि आप इतने खुशनसीब लोग हैं चूँकि आपकी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है। ज़रा पढ़िए तो आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूँकि आपकी ज़बान पे कलमे तैयबा मौजूद है, आप परेवा टार के खेत में हल क्यों ना चलाते हो, या यहाँ का कोई प्लम्बर क्यों ना हो, या फीटर हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, या स्काफोल्डर हो, या कोई भी, या पोकलेन ऑपरेटर हो, या क्रेन ऑपरेटर हो, या पंक्चर की दुकान पे पंक्चर साटने वाला क्यों ना हो, क्योंकि हमको तो यही कहा जाता है कि हम पंक्चर साटने वाले हैं, तो चलो रिस्क हलाल के लिए हम पंक्चर भी बना दिया करते हैं और पंक्चर भी साट दिया करते हैं। चूंकि ये मैंने हजरत से कहा था मौलाना नूरुल्लाह साहब किबला से कि खतीब और ऑडियंस के बीच ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए कि बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग ना होनी चाहिए। चूंकि बहुत दूर आप बैठे हैं तो मैं आपको यहाँ से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो स्टेज वालों को सुनाने के लिए तो यहाँ आया नहीं और मैं इनको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। हजरत ने भी फरमाया कि चूंकि दूरी हो गई, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपसे क्या कहूँ कि आप कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए। चैनल वाले पहले आगे बढ़ जाते तो सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद। परेवा टार वालों को क्या समझाना है? अरे हकीम साहब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस मदरसा फैजुल उलूम परेवा टार। तो आप लोग बैठिए, नारे तकबीर, बैठा देते हैं। इधर से नारे रिसालत, इधर बेटा, इधर माशाअल्लाह, दाईं तरफ आओ बेटा। वो चैनल वालों को वहीं छोड़ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आप होशियार, दाएं आ आगे आ जाइए। जाइए, आगे। नहीं इधर वो वाले लोग दाएं आ जाइए, इधर आ जाए बेटा। बाबू प्लीज आप दाएं और दाएं आइए, मेरी दाहिनी तरफ आ जाइए। आप भी आ जाइए, माशाअल्लाह, ये सारे इधर सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और थोड़ा सा आप आगे भाई। अरे इन लोगों के सामने, ये वीडियो कैमरा के सामने बैठिए तो आप लोग कुर्सी लगा के 8-10 कुर्सियां लगाइए, सामने लगाइए तब उनको पता चलेगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। माशाअल्लाह, अब आप देखिए, आप मेरे बड़े करीब हो गए, मैं आपके करीब हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक जरिया है कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, और आप मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख। कहां से रास्ता, ये रास्ता कि वो रास्ता, अभी उसी पे मैं तकरीर करने जा रहा हूं। इस्लाम का ट्रैफिक निजाम अभी वही मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। अभी आप सुनिए तो वही सारी बातें होंगी। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप देखिए मजमा भी भरा दिख रहा है और साथ साथ स्टेज पर भी हमारे उलमा इकराम की कशा आमद हो रही है। खरामा हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि ये असातीन उम्मत हैं।
दीन की बुनियाद है। हुजूर उनसे बात मत कीजिए, उनको साइड में कीजिए, क्योंकि आप बात कीजिएगा तो मैं इधर डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल एहसान है कि हमारी ज़बान पे कलमे तैयबा मौजूद है और हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती, क्या नूरुल हुदा भाई, हमारी कोई मर्जी अपनी नहीं होती, सब कुछ अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना, मेरी बंदगी, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। और यही स्पिरिट जो है ना, ये स्पिरिट अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। ये तो फजूल किस्म का लोग नारा दे देते हैं साहब, वाई वाट एवर वेन एवर, जब हमने कलमा पढ़ दिया तो इफ सो बट इस तरह की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर लेकिन, क्यों, कैसे, क्या, ऐसा कुछ नहीं। टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना। फिर इस तरह की कौन सी बात होगी कि माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई माई बॉडी माई चॉइस, ये फजूल किस्म और फालतू किस्म के नारे हैं। हमारा सिर्फ एक नारा होता है कि हम अल्लाह के हैं, हमारा वजूद भी अल्लाह का है। हम सिर्फ अल्लाह, अपने आप को हमने सरेंडर किया, अल्लाह के हवाले किया। और हमारे लिए मेन सोर्स जो अमल करने के लिए है किताब और सुन्नत है। अल्लाह की किताब कुरान है और मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यानी हदीस मुस्तफ़ा है। आज मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा जो दीन है दीन इस्लाम है। बहुत गौर से सुनिएगा, एकदम कंसंट्रेट होके, माशाल्लाह बहुत इत्मीनान से बैठे हुए हैं। हमारा दीन दीन इस्लाम है। अभी ये चचा हमारे पास आए हैं और चचा जान ने आके मौलाना नूरुल्लाह साहब क़िबला से कहा कि ये रोड को जिन लोगों ने जैम किया है, ब्लॉक किया है, और सड़क पे जितने लोग खड़े हैं उनसे कहिए कि वो आके मजमा में बैठ जाएं। वो खुद ब खुद आएंगे, ये उनकी मर्जी है। हम उनको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते और मजमा में बैठने के लिए हम उन पर FIR भी दर्ज नहीं करा सकते, या हम बल का प्रयोग करके वहां बैठा भी नहीं सकते हैं। ये उनकी मर्जी पे है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम मुसलमान हैं और हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया है। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने कायनात के अंदर अमन और शांति की बात की है। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे। अपने आप को बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत भी नहीं है और एहसास कमतरी का शिकार भी होने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा ये नहीं कि औसादग्रस्त हो जाइए, डेमरलाइज हो जाइए और साफ हकीर बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। साहब हमारा भी एक स्टेटस है। स्टेटस तो हमारे बच्चों ने जो समझ लिया वो हमारा स्टेटस नहीं है कि मोबाइल पे 15 सेकंड का स्टेटस लगा दो, या 2-3 सेकंड, या 2-3 ये से 10 सेकंड का स्टेटस लगा दो, या डॉट स्टेटस लगा दो। ये हमारा स्टेटस नहीं है। या कुछ लोगों ने ये समझा कि हाथों में बेहतरीन किस्म का आईफोन हो ये हमारा स्टेटस है, या लिनन द लग्जरियस क्लॉथ कुर्ता हो हमारे जिस्म पे ये हमारा स्टेटस है, या एडिडास का जूता हमारे पैर में हो ये हमारा स्टेटस है, या पजेरो और सफारी पे मैं सफर करूं ये हमारा स्टेटस है, या प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करूं ये हमारा स्टेटस है। मैं कहना ये चाहता हूं साहब, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे अता फरमा दे। लेकिन हाँ, नेमतों का इजहार भी होना चाहिए, तहदीस नेमत के तौर पे उनका बयान भी होना चाहिए, पर लेकिन अपने अंदर किब्र और उज्ब लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों कि हम ये 5 स्टार या 7 स्टार में भी हमारी रातें गुजर जाएंगी और एक झोपड़ी में भी हम जिंदगी गुजार सकते हैं। हम 5 स्टार के दस्तरखान पे भी बैठ के खाना खा सकते हैं और ठेले पर भी हम खाना खा सकते हैं। हम एक नॉर्मल जूता भी पहन के जिंदगी गुजार सकते हैं और एडिडास का जूता पहन के भी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुसलमान की हैसियत ये नहीं है। मुसलमान क्या समझता है कि हम कामयाब इस बुनियाद पे हैं कि हम करोड़पति या अरबपति हो गए, या हम प्लेन के बिजनेस क्लास में हमने सफर करना शुरू कर दिया। ये कामयाबी का मेयार नहीं है और हमारा स्टेटस भी ये नहीं है। हमारा स्टेटस तो फकत एक है कि हम सब के सब गुलाम मुस्तफा हैं, हुजूर के गुलाम हैं, आका के गुलाम हैं। और हमारे और आपके बीच का रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे बड़ा रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। और यही वो रिश्ता है जो रात को हमें चैन से सोने नहीं देता। यही वो रिश्ता है कि जब फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की सड़कों पे हम अपनी यतीम बच्ची को तड़पते हुए देखते हैं तो सामने का खाना हमारे सामने जहर लगने लगता है। यही वो रिश्ता है कि जब राफा की सरजमीन पे मेरी बेटी की आंखों में आंसू आते हैं तो उस वक्त तकलीफ में पूरी रात हम करवट बदलते हुए गुजार देते हैं। यही वो रिश्ता है कि जिस रिश्ता के हवाले से मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर मगरिब में किसी मुसलमान के गाल पे थप्पड़ पड़े तो मशरिक में रहने वाले मुसलमान को इसका एहसास होना चाहिए। हमारा स्टेटस एक है, हमारी पहचान एक है कि हम सब के सब मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी पहचान
जाने हम हुजूर के गुलाम हैं और इस गुलामी पे हमें फख्र भी होना चाहिए। और कामयाबी का मेयार जो हमने समझ लिया वो मेयार नहीं है। मुसलमान के लिए कामयाबी का मेयार ये हो कि जिंदगी के एक एक लम्हे से अल्लाह रसूल राजी हो जाएं, ये कामयाबी का मेयार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजुल उलूम परेवाटार, जश्ने दस्तार बंदी। जामिया फैजुल उलूम अरबिया फैजुल उलूम के जश्न दस्तार बंदी में आने वाले लोगों, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, आज आपके सामने आपका 36 साल खतीब, 35 से 36 साल, 35 और यानी मेरी उम्र जो 35-36 साल है, 36 साल खतीब आपके सामने कुछ बातें, कुछ दर्द दिल पेश करने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और यकीनन उतरेगी, इसलिए उतरेगी कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तन हमा दाग दाग शुद पुम्बा कुजा कुजा ने हम, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मैं चाहूं तो लतीफा सुना सकता हूं, किस्सा और कहानी बयान कर सकता हूं, लेकिन मेरा तो पूरा जिस्म ही जख्मी है। आप मरहम कहां कहां रखेंगे? हम भारतीय मुसलमान, इंडियन मुस्लिम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर असम और अंडमान से लक्षद्वीप तक, भारत का ज्योग्राफिकल कंडीशन और भारत की एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। ऐसे माहौल में जब एक डर का माहौल बना दिया गया और सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि हर उर्दू नाम वाले को डरा दिया जाए, ऐसे माहौल में कुछ दर्द दिल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक की तालीम हमें अता फरमाया। हमें फख्र रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पे कि जिन्होंने माँ के हवाले से फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने बाप की दुआ उसके बेटे के हक में ऐसी करार दिया कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ करती है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक की हमें तालीम दी है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने माशियात से, इकोनॉमिक्स से सूदी निजाम को खत्म किया। सूद लेना हराम, सूद देना हराम, सूदी बिजनेस हराम। इन चीजों की हुर्मत का ऐलान कौन कर रहा है? इमामुल अंबिया कर रहे हैं, सैयदुल अंबिया कर रहे हैं। आज दुनिया में अगर माशियात को दुरुस्त करना है तो फिर उसी निजाम मुस्तफा की तरफ लौटने की जरूरत पड़ेगी। और मैं टंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूं कि आज के इस 2025 में और कयामत तक अगर कोई निजाम सुपीरियर है और किसी निजाम की जरूरत है तो निजाम मुस्तफा की जरूरत है। आज दुनिया को निजाम मुस्तफा की जरूरत है। आज मौलाना नूरुल हुदा मिसबाही साहब इसे कवर कीजिएगा, आज दुनिया को निजाम मुस्तफा की जरूरत है। हम वो जरखरीद मौलवी नहीं है कि सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों की चाटुकारिता करें। कुछ लोग चाटुकार होते हैं और कुछ लोग चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग होते हैं। तो जो लोग चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग होते हैं, ये जरखरीद मौलवी, सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोग जब उनको खरीद लेते हैं, यही लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं तो वहां जाके कहना शुरू कर देते हैं कि हम निजाम मुस्तफा का कंडेम करते हैं और तरदीद करते हैं। मैं कहता हूं तुमने क्या जाना कि निजाम मुस्तफा क्या है? अरे तुम्हारे बाप दादा ही थे कि जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में जो कुछ किया था, जिसके हवाले से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जीनियस ऑफ ईस्ट अब करीब को कहना पड़ा था कि अजम हुनूज नदानत रुमूज दी वरना ज़देओबंद हुसैन अहमद ईचे बुल अजबिस सरूद बरसर मेंबर के मिल्लत अज़वतनिस जे बेखबर ज़ मकामे मोहम्मद अरबिस। आज तक उनको नहीं पता चला कि मकामे मुस्तफ़ा क्या है और अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। मैं कहना ये चाहता हूँ आज दुनिया को निज़ाम मुस्तफ़ा की जरूरत है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने शराब की हुर्मत का ऐलान जिनकी जबान से अल्लाह ताला करा रहा है और तदरीजन शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया। अब शराब पीना हो, शराब का बिजनेस करना हो, शराब की डिलीवरी करनी हो, शराब लेना हो, शराब ले जाना हो, मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी गवर्नमेंट के लोग ऐलान करेंगे कि हम शराब को बैन करते हैं तो आप शराब छोड़ेंगे, या मुसलमान के बच्चे नशा नहीं करेंगे या शराब के करीब नहीं जाएंगे? हमारे बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया तो क्या शराब वहां मौजूद नहीं है? नशीली शराब से न जाने कितने लोगों की मौत हो रही है, कभी गोपालगंज में तो कभी सिवान में तो कभी छपरा में तो कभी आरा में तो कभी मुख्तलिफ अजला में बिहार के। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें
गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की हम क्यों बात करेंगे। हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि जब शराब की हुर्मत का ऐलान कुरान में कर दिया गया, फिर आखिर ये क्यों रिपोर्ट हमें मिलती है कि मुस्लिम मोहल्ले में कोई बच्चा मौजूद है या कोई नौजवान है कि जो शख्स शराब की डिलीवरी कर रहा है, ये शराब पी रहा है। अगर मुआशरे की इस्लाह करनी है और सालेह मुआशरे की तश्कील करनी है तो शराब को मुकम्मल तौर से बैन करना पड़ेगा। और इसकी हुर्मत का ऐलान हुजूर ने अपनी जबान से किया है। कुरान में अल्लाह ताला ने आयतों को नाजिल फरमाया है। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने मजदूरों के हुकूक की बात आई तो फरमाया कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। हमें फख्र उनकी। अल्लाहु अकबर। खड़े होके बुलंद आवाज से खड़े हो जाइए चचा, खड़े होके अरे खड़े होके नारा लगाओ भाई, लगाइए चचा। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनिएगा, हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने कहा कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं क्योंकि मेरे आका को जवामिउल कलिम का मौजज़ा अता फरमाया गया है। एक एक चीज को डिफाइन किया जाए तो घंटों पे गुफ्तगू बढ़ती जाएगी और बात से बात निकलेगी तो कई घंटों पे मैं खुद चाहूं तो खिताब कर सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारे और भी खुतबा मौजूद है, शोरा मौजूद है, तंजीब भाई को भी सुनना है। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब इतना बड़ा जुमला कौन फरमा रहा है? हुजूर फरमा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। अभी 1 मई को पूरी दुनिया में आलमी यौम मजदूर के तौर पे दुनिया ने सेलिब्रेट किया। भाई मजदूर दिवस, और जिनके नाम से ये दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिनके नाम से आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा था, उनकी हालत ये थी कि पंक्चर के दुकान पे कोई पंक्चर साट रहा है। और हालत तो ये थी, मुझे खबर मिली कि एक साहब को एक सिंपोजियम में, एक सेमिनार में तकरीर करने जाना था, मिसबाई साहब किबला, और मौजू ये था मजदूरों के हुकूक पे। रास्ते में जिस पजेरों पे बैठे हुए थे, जिस फार्चूनर पे बैठे हुए थे, फार्चूनर में थोड़ी सी दिक्कत हुई। एक सड़क के किनारे एक गुमटी के सामने उन्होंने फार्चूनर को खड़ा किया। हवा थोड़ी सी कम हो गई थी। एक 7 साल का बच्चा था जिसका बाप इंतकाल कर चुका है और वो शख्स बाल मजदूर में उसका शुमार होना चाहिए। चूंकि छोटा बच्चा है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते मजदूरी करने के लिए, लेकिन 2 जून की रोटी के इंतजाम के लिए उसकी मां ने एक पंक्चर के दुकान पे भेज दिया था कि मेरा बेटा दिन भर चलने वाली गाड़ियों में हवा डालेगा, कुछ पैसे उसे मिल जाएंगे ताकि वो सब्जी खरीद के लेके आएगा, तो फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सब्जी बनाऊंगी। वो आटा लेकर आएगा, मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए रोटी मैं बनाऊंगी। उस मां ने इसलिए बच्चे को भेजा था। ये साहब उस बच्चे से हवा ले रहे हैं और मौजू क्या है? मजदूर के हुकूक पे इनको तकरीर करनी है। अब जिनके हुकूक की बात करनी है, 1 मई को भी वो पसीना बहा रहे थे, 1 मई को भी काम कर रहे थे। मजदूरों का स्टेटस क्या है? मजदूरों का वकार क्या है? सुनो, मैं कहना यह चाहता हूं, आज एक रिक्शा पे हम बैठ जाते हैं, एक रिक्शा पुलर को हिकारत की निगाह से देखते हैं, ठेले पे सब्जी बेचने वाले शख्स को हम हिकारत की निगाह से देखते हैं। हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, हम 50,000 बिल पे कर देंगे। 10-20 दोस्त गए, 10,000 रुपया का खाना खाए और हमने टिप पे टिप दे दिया। लेकिन जिस रिक्शे पे बैठ के जाते हैं, वो रिक्शा वाला अगर 20 रुपया मांगेगा तो हम उसे 15 रुपया देंगे और 15 रुपया देने के बाद उसे झिड़कना शुरू कर देंगे, उसे बोलना शुरू कर देंगे। हमारे सामने गाढ़ा सीमेंट की मजदूरी करने वाला यानी राजमिस्त्री कोई आ जाए या राजमिस्त्री का कोई हेल्पर आ जाए, हम उसे हिकारत की निगाह से देखेंगे क्योंकि उसके बदन में मिट्टी लगी है, सीमेंट और बालू लगे हुए हैं। लेकिन आओ चलो उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रमादमा है, चलो उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है, चलो उसी बारगाह में कि जहां बिलाल के इश्क को आसूदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया, चले उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रा इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह मुस्तफा है। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह इमामुल अंबिया है। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह सैयदुल अंबिया है। आज मैं पूरी ह्यूमैनिटी को एड्रेस कर रहा हूं, पूरे मानवता के लिए संदेश है कि मजदूर यूनियन बनाने वालों या मजदूरों के हुकूक की बात करने वालों, एक तरफ तुम मजदूरों के हुकूक की भी बात करते हो और मजदूरों के राइट्स की भी बात करते हो और दूसरी तरफ इन्हीं मजदूरों को हिकारत की निगाह से देखते हो। लेकिन चलो मदीने की गलियों में चलते हैं, ये वही मदीना है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हुजूर की जिंदगी पूरी कायनात के लिए आइडियल है, रोल मॉडल है। आपका ताल्लुक जिस भी डिपार्टमेंट से हो, हुजूर ने जो निज़ाम मुस्तफा एस्टैब्लिश किया, इस निज़ाम मुस्तफा में जिंदगी के हर मोड़ पे ये निज़ाम मुस्तफा हमारी और आपकी रहनुमाई कर रहा है। निज़ाम